क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी। कहते हैं कि फ्लैट, दुकान, मकान भी हलाल होना चाहिए। वो लोग इस बात पर नाराज हैं, कह रहे हैं ये तो पहलगाम के आतंकियों जैसा काम हो गया कि नाम लिखवाओगे। उनने भी नाम पूछ के मारा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा? अल कबीर तेलंगाना में है, जैन समुदाय का है, भारत का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, जैन समुदाय का अल कबीर है। कबीर नाम रखे, सुलगती चट्टान नाम रखे, जैन चलाए, ब्राह्मण चलाए, मुसलमान चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। कानून में सबको आजादी है, चाहे मुर्गा बेचो और चाहे देसी घी बेचो, कानून सब पर बराबर है। 5 तारा होटल के भी रिसेप्शन के पीछे जहां ग्राहक खड़ा हो तो रिसेप्शन पर उसकी दृष्टि के में होना चाहिए होटल का लाइसेंस और उसके प्रोप्राइटरशिप का डिटेल। तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या मेरे किसी ऐसे दुकान में खा लेने से जिसका मालिक मुसलमान होगा, क्या मेरी शुद्धि खत्म हो जाएगी? क्या ये लोग जो ये बात करते हैं, इस कानून की दलील देते हैं? ये मासूम सवाल आपने कभी पूछा कि अगर मान लो कभी झटका खा लोगे तो क्या अशुद्ध हो जाओगे? हलाल ही क्यों चाहिए? कभी पूछा? उनने तो मकान तक हलाल कर दिया, मकान की भी स्टैंपिंग करा दी। बताओ ससुर, मकान कैसे हलाल और झटका हो जाएगा? समझ रहे हो? जांघिया तक हलाल और झटका बदल दिया। बताओ, लाल रंग का जांघिया पहने को तो हलाल है, नीले पहने को तो ये झटका, ये नहीं चलेगा। क्या मूर्खता हो रही है? नमस्कार दोस्तों, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और अब्दुल सेकुलरिज्म की चादर ओढ़ के खड़ा है अपने ढाबे को चलाने के लिए और अपने ढाबे पर कांवड़ियों को खाना खिलाने के लिए। लेकिन अब्दुल की एक परेशानी है कि वो अपना नाम सही से नहीं बताना चाहता कि मेरा नाम अब्दुल है। नाम वो रखेगा शिव ढाबा या सरस्वती ढाबा या महालक्ष्मी ढाबा। लेकिन अगर एक बार के लिए प्रशासन अब्दुल को समझा भी ले कि भाई अपना नाम प्लेट लगाओ, नेम प्लेट लगा के आगे काम करो, तो हमारी राजनीति के कुछ धुरंधर सेकुलर लिबरल लोग खड़े हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा। इसी पर डिबेट चल रही है और डिबेट के अंदर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही बढ़िया गलत जवाब दिया है। डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर देना। पहले देखते हैं क्या कुछ हुआ डिबेट में। चलो चलो चलो। मुफ्ती साहब, जो लोग कहते हैं कि फ्लैट, दुकान, मकान भी हलाल होना चाहिए, क्या कपड़ा तक हलाल कर दिया, वो लोग इस बात पर नाराज हैं, कह रहे हैं ये तो पहलगाम के आतंकियों जैसा काम हो गया कि नाम लिखवाओगे। उनने भी नाम पूछ के मारा था। गजब हो गया। कानून का पालन हो तो आतंकवादी हो गए। ये तो खाद्य फूड सेफ्टी जो एक्ट है राज्य का और केंद्र का, दोनों इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आपको लिखना पड़ेगा आप कौन है, आपका पता क्या है और आपसे संपर्क करने का नंबर क्या है और लाइसेंस अपना। मुफ्ती साहब, लेकिन एसटी हसन कह रहे हैं कि ये तो देश तोड़ने की साजिश है और पहलगाम के आतंकियों ने जो किया वही ये लोग कर रहे हैं। बात वहां तक चली गई, समझ ही नहीं आई मुझे तो। एसटी हसन साहब का तो मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मगर एसटी हसन साहब ने अगर पहलगाम के आतंकवादियों से अपने ही देश के नागरिकों की तुलना की है तो मैं समझता हूं उनका मानसिकता दिवालियापन है। अपने नागरिकों को, हमारे मतभेद हैं और मतभेद होते रहेंगे, मगर अपने नागरिकों को किसी भी आतंकवादियों से तुलना करना ये उचित नहीं और सही नहीं है। मैं डीजीपी साहब का आदर करता हूँ, हमारे देश की सेवा उन्होंने की है, मगर मैं विनम्रता से इनसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये उचित है? आप खाद अधिनियम की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट यूपी के अंदर ही कई भी कंपनियों के नाम मुसलमानों के नाम पर है और उसके मालिक हिंदू हैं, तो उन पर लागू क्यों नहीं हो रहा है? एक कावड़ियां जहां से निकलते हैं, KFC है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, दिल्ली से निकल करके आते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं, कहते हैं कि भाई नॉन वेज। अच्छा, नॉन वेज कहाँ कौन खा रहा मालूम है आपको? नॉन वेज 75% लोग इसी देश के अंदर हिंदू खा रहे हैं नॉन वेज। जो कावड़ियां लेकर के जा रहे हैं उनमें अक्सरियत नॉन वेज खाने वाली है, तो सिर्फ एक तमाशा करके कि हिंदू है मुसलमान है। अब मैं जैन साहब को एक आईना दिखा रहा हूँ, जबकि वो पुलिस अधिकारी हैं। हमारे अधिकारियों को आईना नहीं दिखाना चाहिए। अल कबीर तेलंगाना में है, जैन समुदाय का है, भारत का नंबर 1 एक्सपोर्टर है, जैन समुदाय का अल कबीर है, जहां बीफ की कंपनी है, लाखों जानवर काटे जा रहे हैं। तो क्या ये ठीक है? नीलूफर हैदराबाद का एक मारवाड़ी की दुकान है, नीलूफर चाय की दुकान है, करोड़ अरबपति है, वो हिंदू अरबपति है। क्या कभी इसको डिमांड किया गया कि आप नीलूफर का नाम चेंज कर दीजिए? ठीक बात। मुफ्ती साहब ने जो बातें कही मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, तो 2-3 बातें कहूँगा क्योंकि ये विषय पहले भी आ चुका है और इसलिए तब भी कुछ लोगों ने प्रश्न उठाए थे जो आज मुफ्ती साहब ने उठाए। अल कबीर नाम रखे, सुलगती चट्टान नाम रखे, जैन चलाए, ब्राह्मण चलाए, मुसलमान चलाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। कानून में सबको आजादी है, चाहे मुर्गा बेचो और चाहे देसी घी बेचो, कोई समस्या नहीं। जैन साहब क्यों कहें कि मत खाओ मीट? अरे जिसको खाना है उसको खाए, नहीं खाना नहीं खाए। कोई तालिबान का शासन है, कोई समस्या नहीं, कोई नाम रखो मुफ्ती साहब। लेकिन ये जो गड्ढमड्ढ किया जाता है ना, उस पर मैं एक बात कह दूं, 5 तारा होटल हो, 7 तारा होटल हो, 100 तारा होटल हो, अल कबीर हो और चाहे कोई कबीर हो, नीलोफर हो,
कानून सब पर बराबर है। 5 तारा होटल के भी रिसेप्शन के पीछे जहां ग्राहक खड़ा हो तो रिसेप्शन पर उसकी दृष्टि के में होना चाहिए होटल का लाइसेंस और उसके प्रोप्राइटरशिप का डिटेल। समझ गए मुफ्ती साहब? सब पर लागू है। एक, किसी ने नहीं कहा रफीक भोजनालय नाम न रखो, या रफीक अगर मान लीजिए सरस्वती भोजनालय रख रहा है उस पर भी दिक्कत नहीं, लेकिन यह लिखना पड़ेगा कि रफीक हैं। एक गोलमाल नहीं चलेगा। एक सिनेमा आया था गोलमाल 77 के में 78 में, उसको आए कितना साल हो गए, अब कहां गोलमाल चलेगा? गोलमाल नहीं चलेगा। कोई आपत्ति ही नहीं। जैन साहब के परिवार में भी कोई आदमी चाहे तो मीट का कारोबार करे तो जैन साहब को उससे क्या लेना देना? संविधान ने कोई रोक थोड़ी ना लगाई मित्र। लेकिन कहा जाता है कि मीट एक्सपोर्ट करने वाले हाउसेस में यह ऐसा तर्क दिया जाता है कि जैसे किसी आदमी के हाथ में परमाणु बम लग गया, बोले अब आओ बेटा। ये तर्क ठीक नहीं है। हिंदू क्यों नहीं मीट एक्सपोर्ट का काम कर सकता है? कर सकता है। मुसलमान भी कर सकता है, क्रिश्चियन भी कर सकता है, सब धंधे कर सकते हैं। क्या समस्या क्या है? लेकिन बताना पड़ेगा कौन कर रहा है। इतनी सी तो बात है। इसमें लड़ाई हो रही, कहा जा रहा है हिंदू मुस्लिम। आशीष चतुर्वेदी जी के पास चलता हूं, इनकी पार्टी तो भैया गजबे करती है कई बार। हालांकि ये गजब नहीं करते, पार्टी करती। एक बड़े नेता ने कहा, आशीष भाई, कि नाम लिखवाए जाएंगे तो जात भी तो आएगी, और जात आएगी तो उनके धंधे फर्क नहीं पड़ेगा। यह आपकी पार्टी की ओर से कहा गया। मेरा इसमें छोटी बुद्धि का एक प्रश्न यह है, आप लोग ग्राउंड पर नहीं, आप लोग तो छत पे खड़े होके जात की गिनती कराने के लिए नारा लगा ही रहे थे। इसका मतलब जात उजागर हो या अच्छा काम है, पुण्य का काम है? नहीं। तो जात छुपाने के लिए यहां क्यों एफिडेविट दे रहे हो कि इसलिए नाम नहीं लिखना चाहिए क्योंकि उसमें यह आ जाएगा कि पप्पू यादव है, गुड्डू निषाद और राम प्रकाश त्रिपाठी? नहीं, इसमें क्यों आपत्ति है? आप तो कह रहे हो कि जात गिनो, गोत्र गिनो, उपजात गिनो और बिल्कुल रिकॉर्ड में गिनो, सरकारी दस्तावेज में गिनो और उसके बाद हमको दो उसकी कॉपी। आशीष भाई नहीं, वहां जात गिनने से देश जुड़ रहा है, यहां देश टूट रहा है जात लिखने से। आशीष जी? अमिताभ जी, इसको समझने की ऐसे जरूरत है कि जो नियम है इसके तहत उसमें ये आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति अपने नाम का, अपने मोबाइल नंबर का और कुछ अन्य जानकारी का उसका एक फोटो या कुछ इस तरीके का एक लगाए, जो वहां पे, या शायद जो लाइसेंस जारी होता है जैसे जीएसटी में नंबर लिखा जाता है उस तरीके से, तो वहां तक बात समझ में आती है कि आप इस तरीके से जो है अपने दुकान पे एक ऐसी जगह पे जहां ग्राहक जो है वो इसको देख सके। अगर आप ये बात को कहते हैं खाद्य नियम के तहत, तो ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आती है, प्रत्येक नागरिक को आएगी और इस पे कोई विरोध इस प्रकार का नहीं हो। लेकिन जब सरकार ये कहती है कि आप ये इसलिए कीजिए क्योंकि जो कांवड़ यात्रा है उसमें लोगों का जो शुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो फर्क पड़ जाएगा, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या मेरे किसी ऐसे दुकान में खा लेने से जिसका मालिक मुसलमान होगा, क्या मेरी शुद्धि खत्म हो जाएगी? क्या ये लोग जो ये बात करते हैं, इस कानून की दलील देते हैं, ये मासूम सवाल आपने कभी पूछा कि अगर मान लो कभी झटका खा लोगे तो क्या अशुद्ध हो जाओगे? हलाल ही क्यों चाहिए? कभी पूछा? नहीं, तो पूछना चाहिए, वहां पूछना चाहिए। वो एक अलग विषय। आज हम चर्चा कर रहे हैं, मैं उसी पे जवाब दे रहा हूं। विषय से जुड़ रहा है। उनने तो मकान तक हलाल कर दिया, मकान की भी स्टैंपिंग करा दी। बताओ ससुर, मकान कैसे हलाल और झटका हो जाएगा? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया। खैर वही, अरे अरे भैया आशीष बाबू, आपको पता ही नहीं दुनिया कहां पहुंच गई। जांघिया तक हलाल और झटका बदल दिया। बताओ, लाल रंग का जांघिया पहनोगे तो हलाल है, नीले पहनोगे तो ये झटका है, ये नहीं चलेगा। क्या मूर्खता हो रही देश में? भैया देखो, मंशा की बात इसलिए नहीं आती है क्योंकि जो राजाज्ञा निकली, चाहे उत्तराखंड में, चाहे दिल्ली में और चाहे उत्तर प्रदेश में, उस राजाज्ञा में सीधे लिखा है, उसकी धाराएं दी गई हैं खाद्य सुरक्षा कानून की। ठीक, अच्छा लगे तो 1 गिलास पानी पियो, बुरा लगे 2 गिलास पियो। कानून से तो नहीं लड़ेंगे। हाँ, ये सुझाव ठीक है, पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए,
लेकिन मैं ये शेर कहूंगा, इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पूरे अभी कुछ जगह लागू है, तब तो इतनी हाई तौबा है, पहलगांव के आतंकियों से तुलना कर दी। आशीष जी, आपकी पार्टी के वयोवृद्ध नेता ने, ये पेशे डॉक्टर हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि गुड्डू पप्पू हैं, एसडी हसन, वो कह रहे पहलगांव के आतंकियों जैसा व्यवहार हो रहा है। आप लोगों को कभी इतना वैसा भी नहीं लगता कि भाई ये आत्मघाती दस्ते क्यों राजनीतिक दलों में नुकसान का सौदा होते हैं? इसे आत्मघाती दस्तावेज, मूर्ख से मूर्ख आदमी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान में बांटना नहीं चाहिए, मैं उनके साथ हूं, लेकिन उनको फिर ये भी बताना चाहिए कि हर चीज हलाल क्यों चाहिए, ये डिफरेंस क्यों क्रिएट किया, हलाल और झटका, और सबके लठ दे दिया कि नहीं दे दिया। मुफ्ती साहब इस बात के गवाह है। क्या बड़े से बड़ा होटल हो, बिना इस बात को जस्टिफाई किए कि हलाल है कि झटका है, न दाल बेच सकता है और न आलू गोभी बेच सकता है, ऐसा आफत कर दी। और नमकीन के पैकेट, बिस्कुट के पैकेट पर लिखा है। तब आप लोगों ने कभी नहीं कहा कि बांटने वाला काम नहीं करना चाहिए देश में। आशीष जी, आपकी पार्टी एक प्रस्ताव पारित कर देती कार्यकारिणी की बैठक बुला के कि हलाला मलाला बंद करो, ये नहीं चलेगा। तब तो आपने कहा ना, चलने दो चलने दो। कौन लोग हैं जो हलाला का सर्टिफिकेशन करते हैं? इनको पार्लियामेंट ने मैंडेट दिया है कि विधानसभा ने? आशीष भाई ने कहा कि ये बाबा कौन है, ठीक बात है, पैंट उतारने वाली बात से मैं असहमत हूं, कोई नहीं किसी की पैंट उतार सकता। लेकिन आशीष चतुर्वेदी जी, बाबा को पूरा अधिकार हासिल है एक ग्राहक के नाते दुकान पर जाके पड़ताल करने का। ये कौन ग्राहक पड़ताल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, मैं भी कर सकता हूं, मुफ्ती साहब भी कर सकते हैं। एज ए कस्टमर हम बिल्कुल कर सकते हैं, कौन रोक लेगा? समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? दोस्तों, उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर कहना चाहते होंगे। जो भी कहना चाहते हैं कमेंट जरूर करें और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।